हाय गाइस। तो हम आ गए हैं हमारे एक्सप्लेनिंग पार्ट पे और अब हम बात करेंगे नेस्ट.जेएस की। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल जो कि नेस्ट.जेएस के दो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। वंस वी अंडरस्टैंड दैट ना, तो नेस्ट.जेएस का आर्किटेक्चर और बैकएंड में हमारा क्या चल रहा है दैट बिकम्स वेरी क्लियर। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स जो हमारी यूज़ हो रही हैं, हाउ कोड मूव्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, वो चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है और ज़्यादा मज़ा भी आता है फिर। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में ना मैं सबसे एंड में पहुंचूंगी व्हेन वी कंप्लीट आवर एंटायर डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले हम 3 लेयर्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जो कि नेस्ट.जेएस की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन भी देखें ना, तो ये 3 लेयर्स मेरे को लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी मॉड्यूल्स का इतना कोई काम नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, दैट आर दिस प्रोवाइडर्स एंड दिस कंट्रोलर एंड हाउ बोथ ऑफ दीज लिंक टुगेदर। और जैसे ये लिंक करेंगे ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड वर्जन ऑफ कंट्रोल मेक इट पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार एक होती है हमारी क्लाइंट साइड। ठीक है, हमको पता है यूज़र हमारा क्लाइंट साइड पे बैठा है। ठीक है, यूज़र को तुमने कोई फॉर्म दिखाया, मे बी रजिस्टर पेज का फॉर्म दिखाया, तो उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन भरी, वो हमारी एज ए रिक्वेस्ट आई हमारे सर्वर पे। ठीक है, और सर्वर ने कुछ प्रोसेसिंग की। ठीक है, मैंने देखा यूज़र रजिस्टर्ड है कि नहीं, डेटाबेस से मैंने बात की, कुछ ना कुछ मैंने XYZ प्रोसेसिंग की और बेस्ड ऑन दैट आई सेंड अ रिस्पॉन्स बैक। ठीक है, रिस्पॉन्स कैन बी अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स की है यू आर रजिस्टर्ड और यू आर लॉग्ड इन। ठीक है, और मे बी अ बैड रिस्पॉन्स क्योंकि यूज़र ने फालतू की रिक्वेस्ट की थी हमसे जो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, सो यह सर्वर एक बहुत बड़ा वर्ड है। ठीक है, एंड वी विल बी डाइसेक्टिंग दिस इन दिस वीडियो। ठीक है, कि सर्वर में बहुत सारी लेयर्स आती हैं, तो वेयर कंट्रोलर फिट्स इन, वेयर प्रोवाइडर फिट्स इन, व्हाट इज़ दिस मॉड्यूल। ठीक है, विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जब हमारे बैकएंड में, अब हम बैकएंड में आ गए, बैकएंड में रिक्वेस्ट आती है ना, तो हमको पता होना चाहिए कि सबसे पहले वो कौन से राउट से रिक्वेस्ट आई है। यानी यूज़र जो है क्या वो रजिस्टर वाले राउट में है, अगर रजिस्टर वाले राउट में होगा उसके बेसिस पे मैं वो लॉजिक लगाऊंगी। ठीक है, कि मुझे उसका ईमेल चाहिए, मुझे उसका पासवर्ड चाहिए, फ़ोटो भी चाहिए। ठीक है, वैलिडेट करूँगी कि पासवर्ड में भी 8 कैरेक्टर से कम तो नहीं है, जो भी हमारा लॉजिक है। ठीक है, या फिर कौन सा राउट है, लॉगिन राउट तो नहीं है। ठीक है, इन आर यूज़ केस जैसे हम अटेंडेंस ऐप बना रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ठीक है अटेंडेंस वाला राउट होना चाहिए। तो यूज़र अगर अटेंडेंस वाले राउट पे आया है तो कौन सा लॉजिक इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये बात आ जाती है हमारे बैकएंड में। ठीक है, हम क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ वेयर कंट्रोलर्स कम इन आर नेस्ट.जेएस। ठीक है, तो कंट्रोलर वो वाली लेयर है जहाँ पे सबसे पहले हमारी जो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई है ना, वो नेस्ट.जेएस से बात करेगी। और इन कंट्रोलर्स में हमने क्या किया होते हैं, राउट्स भी डिफ़ाइन किए होते हैं और HTTP रिक्वेस्ट भी डिफ़ाइन की होती है। अब व्हाट इज़ दिस HTTP रिक्वेस्ट, वो भी चीज़ देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये इमेज यूज़ करते हैं। तो अगर हम ये इमेज को सिलेक्ट कर पाएँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर पाएँ, सो सम थिंग्स विल बिकम क्लियर। ठीक है, सो फ्रंट एंड से ना ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन से ही इमेज उठाई है। तो ये देखो, फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट आई होगी और वो कौन से राउट पे आई है, कैट्स वाले राउट पे आई है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, इसका मतलब ये स्टार्टिंग राउट है और इसके अंदर कुछ भी लिखा जाएगा वो स्लैश इसके बाद ही आएगा अब। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो सबसे पहले जो राउट आ रहा है हमारा वो कैट्स वाला राउट आ रहा है। यूज़र कहीं ना कहीं इस राउट पे आया है और एक पर्टिकुलर इसके अंदर रिक्वेस्ट हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइंड ऑल की रिक्वेस्ट हुई है, यानी यूज़र वांट्स टू फाइंड ऑल द कैट्स विच आर स्टोर्ड इन आर सिस्टम फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, ये है हमारी HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट है कि गेट टाइप की है ना, यूज़र कोई डेटा फ्रंट एंड से हमको भेज नहीं रहा है। ठीक है, ही जस्ट वांट्स टू नो ऑल द कैट्स। ठीक है, तो वो क्या आ गया, एक गेट टाइप की रिक्वेस्ट होगी। पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट कब होती है, जब यूज़र साथ में कुछ डेटा भी सेंड करता है। ठीक है, तो हमारे पास कंट्रोलर या ये क्या चीज़ है,
ये भी देखते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर में हमको समझ आ गया कि हम जो है ना एक राउट डिफाइन करते हैं और उस राउट के कॉरस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट भी डिफाइन किया कि वो गेट टाइप की रिक्वेस्ट होगी या वो पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट होगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक मेथड भी डिफाइन किया, फाइंड ऑल मेथड। ठीक है, तो इतना हमको अभी अब तक मोटा मोटा समझ में आया है। ठीक है, ये जो एट द रेट यूज़ किए हैं ना, दीज आर कॉल्ड डेकोरेटर्स। ठीक है, एंड दीज आर प्री डिफाइंड, या फिर प्री डिफाइंड भी कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दीज आर बिल्ट इन इनटू नेस्ट.js। ठीक है, नेस्ट.js के बिल्ट इन है, यानी एट द रेट कंट्रोलर बताएगा कि ये पर्टिकुलर जो लेयर है ना, या ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड जो है दैट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ कंट्रोलर। ठीक है, एट द रेट गेट बताएगा कि ये जो है वो गेट टाइप की रिक्वेस्ट है, एट द रेट पोस्ट बताएगा कि पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो दीज आर डेकोरेटर्स विच आर बिल्ट इन। तो नेस्ट.js को जैसे ही दिखेगा ना कि एट द रेट कंट्रोलर लिखा है, वो समझ जाएगा अच्छा ये वाली फाइल हमारे कंट्रोलर की तरह बिहेव कर रही है। एट द रेट प्रोवाइडर अगर लिखा है तो समझ जाएगा अच्छा ये वाली फाइल प्रोवाइडर की तरह बिहेव कर रही है और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अभी तक एक बार समराइज अगर करें, सो वी हैव अ रिक्वेस्ट कमिंग इन फ्रॉम द क्लाइंट साइड एंड वी नो कि अच्छा कौन से राउट पे ये रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, और वो राउट पे कौन बैठा हुआ है, हमारा कंट्रोलर बैठा हुआ है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर राउट पे एक लॉजिक हमने लिखा होगा, मतलब एक मेथड लिखा होगा, एंड इस मेथड का अब लॉजिक कहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे सर्विस लेयर में, या फिर प्रोवाइडर लेयर भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मेन कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे हैं अपने, कि ठीक है कंट्रोलर जो है उसमें हमने सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट डिफ़ाइन की है कि गेट टाइप की रिक्वेस्ट आई है कि पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट आई है, और कौन सा मेथड पे रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, और जो एक्चुअल लॉजिक है वो हम प्रोवाइडर लेयर में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने ऐसा क्यों किया है कि कंट्रोलर में सिर्फ हम रिक्वेस्ट हैंडलिंग करेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग जो है ना that is being done by the controller and the actual logic then sits inside the provider। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो कंट्रोलर है ये कहीं ना कहीं इस प्रोवाइडर पे डिपेंड कर रहा है इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, तो हमने यार ये हम लॉजिक तो है कंट्रोलर के अंदर भी लिख सकते थे, हाँ बिल्कुल लिख सकते थे, बट कोड को ज़्यादा क्लीन बनाने के लिए और मॉड्यूलर बनाने के लिए स्केलेबिलिटी पे फोकस करते हुए कि जैसे फ्यूचर में यू विल नॉट हैव अ सिंगल लॉजिक, यू विल हैव मल्टीपल लॉजिक्स, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स होंगे, एंड एक ही फाइल में उसको सबको ठूस दोगे, डाल दोगे, सो हमें ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो एज सुन एज वी कीप एवरीथिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, तो वो हमारे लिए बेटर है। ठीक है, तो हमको इतना समझ में आ गया कि प्रोवाइडर जो है वो लॉजिक लेयर है, और जो रिक्वेस्ट हैंडलिंग एक्चुअली में है वो हम कंट्रोलर में करते हैं। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को लिंक करना चाहते हैं, यानी जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी एक पर्टिकुलर मेथड पे कंट्रोलर में, तो वो हमारी लॉजिक लेयर को कॉल करेगा जहाँ पे एक्चुअली में लॉजिक एग्जीक्यूट होने हमारे प्रोवाइडर में। ठीक है, तो कैसे हम इन दोनों को वायर अप करते हैं ना, दैट फॉर्म्स द कोर ऑफ नेस्ट.js। ठीक है, सो इसी में हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, दैट कम्स इनटू प्लेस। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, हम बोल रहे हैं कि जो कंट्रोलर है ना वो डिपेंड कर रहा है प्रोवाइडर पे। सिंपल सी बात है कि वो प्रोवाइडर पे डिपेंड कर रहा है, प्रोवाइडर में लॉजिक लिखा है, इसको लॉजिक चाहिए, ये प्रोवाइडर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये इंजेक्शन हम कैसे करते हैं ना, वो ये हमको इमेज एक्सप्लेन करेगी। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ना, दिस इज़ द कंट्रोलर लेयर, जैसे हमने पहले भी देखा कि कैट्स वाला कंट्रोलर है, इसमें हमने ये देखो कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन कर दिया कि ये एक कैट्स सर्विस वाला प्रोवाइडर यूज़ करने वाला है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं यार, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन, यानी कंस्ट्रक्टर में हमने डिफ़ाइन कर दिया कि ये वाला कंट्रोलर को कौन सा प्रोवाइडर चाहिए, ये हमने कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन कर दिया। ठीक है, अब हम क्यों इस पे इतना एम्फोसिस डाल रहे हैं कि कैसे ये दोनों लिंक हो रहे हैं, क्योंकि नेस्ट.js कैसे ये डिपेंडेंसी रिजॉल्व करता है ना, दैट मैटर्स। ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जिसको हम बोल रहे हैं ना, तो नेस्ट.js जो है वो क्या यूज़ करता है, एक डिपेंडेंसी ट्री बनाता है।
ठीक है। थोड़ा सा अब हम आर्किटेक्चर में जा रहे हैं। तो डिपेंडेंसी ट्री बनाता है और ये जो है ना वो हमारा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होगा, ठीक है। यानी जब हमारा नेस्ट.js जो है ना एप्लीकेशन जब लोड होती है ना स्टार्टिंग में, तभी ये ट्री को बना देता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप्ड व्हेन द एप्लीकेशन इज बूटस्ट्रैप्ड एट लोड अप, ठीक है। जब एप्लीकेशन एक्चुअली में हमारी स्टार्ट हो रही है तो नेस्ट.js जो है ना ये डिपेंडेंसी ट्री प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। तो वो जाएगा कंट्रोलर के पास, इन आर केस कैट्स वाला जो कंट्रोलर है उसके पास जाएगा और उसके पास उसका इंस्टेंस क्रिएट करना है उसने, ठीक है। अभी ये इंस्टेंशिएट नहीं हुआ है, इंस्टेंस स्पेलिंग क्या होते हैं, इसका इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, सॉरी गाइस। तो ये क्या करना चाहता है, इस कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट करना चाहता है। बट बिफोर क्रिएटिंग दिस इंस्टेंस ये चेक करेगा कि ये किसी पर डिपेंड तो नहीं करता है। तो इसको पता चलेगा अच्छा ये ना एक प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा नेस्ट.js, इसका इंस्टेंस बनाने से पहले इसको ये डिपेंडेंसी रिजॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रोवाइडर पे जाएगा, ठीक है। अब जब ये इस प्रोवाइडर पे आया तब ये चेक करेगा कि अच्छा ये प्रोवाइडर फर्दर किसी पे डिपेंड तो नहीं करता है। तो हमको पता चल गया कि ठीक है मे बी ये जो है ना ये एक डेटा सर्विस लेयर और एग्जिस्ट करती है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेस्ट.js क्या करेगा, अब ये नेस्ट.js डेटा सर्विस लेयर में आ जाएगा। तो हमको समझ में आ गया जब तक डिपेंडेंसीज रिजॉल्व नहीं होती वो जाता जाएगा। तो ये किस तरीके का बिहेवियर है यार, ये रिकर्सिव बिहेवियर है, ठीक है। सो ये ना एक रिकर्सिव बिहेवियर है, यानी एक रिकर्सिव डिपेंडेंसी ट्री बनाता है, ठीक है। तो सर्विस लेयर में भी हमारे पास एक कॉन्फ़िग लेयर और है, उस पर डिपेंड करता है। और फाइनली अब हमको पता चल गया कि दिस डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो फाइनली ये क्या कर लेगा, जब हमारा कॉन्फ़िग वाला कि जो कॉन्फ़िग वाली लेयर है किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका इंस्टेंस सबसे पहले बना देगा, ठीक है। वंस इसका इंस्टेंस बन गया तो इसका इंस्टेंस रिटर्न करेगा डेटा सर्विस लेयर को। अब डेटा सर्विस लेयर का भी जितनी भी डिपेंडेंसी थी वो रिजॉल्व हो गई, वो रिजॉल्व हो जाएगी तो वो प्रोवाइडर लेयर को डेटा सर्विस लेयर का इंस्टेंस प्रोवाइड कर देगा, इसकी भी सारी डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो गई। फाइनली कंट्रोलर को क्या मिल जाएगा, उसका इंस्टेंस बन जाएगा आफ्टर ऑल ऑफ दीज डिपेंडेंसीज हैव बीन रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड क्या आता है, बॉटम अप रेजोल्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे नीचे वाली डिपेंडेंसी विच वॉज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीथिंग एल्स उसको रिजॉल्व किया, ऊपर ऊपर आते गए, इसीलिए हम इसको बॉटम अप रेजोल्यूशन बोल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ठीक है। एंड हमने ये भी देखा कि ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट नेस्ट.js में कैसे आ रहा है, ठीक है। टू समराइज दिस, नेस्ट.js क्या करता है, जब भी हमारी एप्लीकेशन लोड होगी तो वो डिपेंडेंसी ट्री बनाता है। और ये डिपेंडेंसी ट्री जो है ना उसको मैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की बोल रही हूँ। डायरेक्टेड तो हमको समझ में आ गया कि ये कंट्रोलर से प्रोवाइडर में डायरेक्ट हो रहा है, प्रोवाइडर से डेटा सर्विस लेयर में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। और इसको हमने एसाइक्लिक क्यों बोला, सपोज तुम ऐसा इमेजिन करो कि ये कॉन्फ़िग जो है ना वो अगर कंट्रोलर पे डिपेंड कर जाता तो कोड फट जाता। क्यों, क्योंकि कंट्रोलर अल्टीमेटली जाके कॉन्फ़िग पे डिपेंड कर रहा है और कॉन्फ़िग को तुम बोल रहे हो वो कंट्रोलर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो रिजॉल्व ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जो ग्राफ क्रिएट होता है ना दैट इज़ एन एसाइक्लिक ग्राफ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, बॉटम अप रेजोल्यूशन होता है, ये चीज़ भी समझ में आ गई। तो इसी से हमको पता चलेगा कि नेस्ट.js जो है ना उसके लिए ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसने जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगी ना उसने ये एक सर्विस का इंस्टेंस क्रिएट कर देना है, ठीक है। जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं उनको उसने रिजॉल्व करना है, उसके बेसिस पे उसने कंट्रोलर को उसका इंस्टेंस क्रिएट करना है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई दिस वॉज इम्पॉर्टेंट। और इसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो समझ लिया। अब ये IOC क्या था यार, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्यों बोला इसको, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस या आर्किटेक्चर जो होता है ना वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल एक कंट्रोलर बनाया, ठीक है। तो इस कंट्रोलर ने क्या किया, एक सर्विस बनाई, सर्विस मैंने बोला ना प्रोवाइडर बोल दो या सर्विस बोल दो एक ही बात है, ठीक है। और इस सर्विस ने क्या किया, अपने अंदर एक डेटा सर्विस लेयर बना दी, समझ रहे हो ना, जैसे मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। और ये डेटा सर्विस लेयर ने अपने अंदर क्या कर दिया, एक कॉन्फ़िग बना दिया, ठीक है। सो ये किस टाइप की डिपेंडेंसी हो गई, इसमें कंट्रोलर इज़ इन चार्ज,
ठीक है। कंट्रोलर क्या कर रहा है, जब कंट्रोलर का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो एक सर्विस का न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर ले रहा है। वो सर्विस जो है वो डेटा सर्विस लेयर का एक इंस्टेंस क्रिएट कर ले रहा है। डेटा सर्विस लेयर न्यू कॉन्फ़िग का एक इंस्टेंस क्रिएट कर ले रहा है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कंट्रोलर है ना वो इंचार्ज बन गया है, ठीक है। और नेक्स्ट जेएस ने बोला नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट जेएस ने बोला कि जो इंचार्ज है ना दैट इज़ गोइंग टू बी माई कंटेनर, यानी जो कंटेनर बोल दो, सॉरी कंटेनर बोल दो या फिर बोल दो फ्रेमवर्क, एक ही बात है, ठीक है। सो फ्रेमवर्क इज़ गोइंग टू बी इंचार्ज। हमने देखा ना कि जो सर्विस लेयर बन रही थी दैट वाज बीइंग इंस्टेंशिएटेड इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोलर। ऐसा नहीं है कि जब कंट्रोलर ने बोला तो सर्विस लेयर आई, ना 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 ना। सर्विस लेयर हमने बूटस्ट्रैप यानी एप्लीकेशन जब लोड हो रही है तभी उसका एक इंस्टेंस क्रिएट कर दिया और कंट्रोलर को दे दिया। ऐसा नहीं है कि जब कंट्रोलर मांगेगा सर्विस लेयर तब वो बन रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोल कंट्रोलर के हाथ में नहीं है नेस्ट.js में, ठीक है। सो आई होप मैंने थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन किया हो एंड दिस बिकम्स क्लियर। सो जस्ट टू समराइज़, ठीक है, हमारे दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, एक हमारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल और एक हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। तो कैसे हमारी सर्विस लेयर जो है ना उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट होती है हमारे कंट्रोलर में, एंड इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कैसे नेस्ट.js एम्प्लॉय करता है ताकि कंट्रोलर कंट्रोल में ना रहे। ये ना हो कि जब उसको मन करे वो एक न्यू सर्विस लेयर बना दे, उसका डिफरेंट इंस्टेंस बना दे। हमने बोला नहीं, बूटस्ट्रैप पे हम एक इंस्टेंस बना देंगे सर्विस लेयर का या प्रोवाइडर का और उसको प्रोवाइड कर देंगे कंट्रोलर को, ठीक है। सो दिस इज़ द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्ट.js जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो फिर हम जब कोड करेंगे अब जाके तभी देख लेते हैं, ठीक है। उसका इसमें इतना काम नहीं था। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।